मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, बचपन हम लोग एक कविता पढ़ा करते थे मैथिली शरण गुप्त की, जो हिंदुस्तान की औरतों पर लिखी गई थी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। समाज में लगातार प्रताड़ित उपेक्षित औरतों पर उनकी यह कविता आज भी सटीक बैठती है, मुस्लिम औरतों पर विशेष रूप से। मैं आज मुस्लिम औरतों की कथा व्यथा, उनका दर्द कुछ कहानियों के माध्यम से उकेरना चाहूँगा। यूसीसी की बात हो रही है, 3 तलाक का कानून बन चुका है। यूसीसी का वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया है, और ये वादा किया है कि जब सरकार हमारी तीसरी बार आएगी तो हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। अब समान नागरिक संहिता के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट भी दसियों बार निर्देश दे चुका है, और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसे कहा गया है कि समय आने पर, समय अनुकूल होने पर इसे लागू किया जाएगा। मुझे लगता है अब समय आ गया है। बहरहाल जब यूसीसी लागू होगा तो लागू होगा। आज मैंने प्रेरणा मीडिया संस्थान, जो इस तरह के मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है समाज के, उसके माध्यम से मैंने कुछ कहानियाँ जुटाई हैं, और विशेष रूप से ऐसी कहानियाँ जिसमें मुस्लिम औरतों का दर्द उकेरा गया है। 1-2 कहानियाँ तो इतनी दर्दनाक हैं कि आप चर्चा करते हुए भी दर्द होता है। वेश्यावृत्ति तक मुस्लिम औरतों को धकेला जा रहा है। ऐसी घटनाएं आई हैं, FIR तक दर्ज हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी, मुझे ऐसा बुरका नहीं चाहिए जो बुरका नहीं करता। मुल्क के अंदर मेरे साथ गलत काम करवाना चाहते हैं। मैं मुस्लिम धर्म छोड़ना चाहती हूँ। मुझे मुस्लिम धर्म से नफरत। बेटी होती है तो तलाक, दहेज न मिले तो तलाक। 3 तलाक लागू होने के बाद तलाक की घटना कम हुई है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। मैं कुछ कहानियों के माध्यम से, जो अखबारों में छप भी चुकी हैं, जिनमें FIR दर्ज हो चुका है, उनके सहारे, उनके आलोक में मैं ये दुखद कहानी मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। अब आप बीच में वीडियो भी देखते जाएंगे। मैं पहले एक घटनाक्रम आपको बता दूं। दर्दनाक घटनाक्रम है, ये जयपुर का है कि भाई ने 3 दोस्तों के साथ 10 साल की बहन से किया गैंगरेप और फिर मार डाला। और नाम उनके जो FIR में दर्ज हुआ है उसमें मोहम्मद जीशान, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद वाजिद और मोहम्मद साजिद, ये 4 लड़के हैं। अपनी बहन के साथ ही दोस्तों के साथ, वो भी नाबालिग, गैंगरेप किया और उसको मार डाला। इतनी दर्दनाक कहानी है मुस्लिम औरत की, मुस्लिम लड़की की। ये घटनाक्रम कानपुर का है, जिसका वीडियो भी आप देखेंगे। कानपुर में एक मुस्लिम औरत से वेश्यावृत्ति तक करने के लिए उसको मजबूर किया गया, दहेज मांगा गया, और दहेज नहीं मिला। फिर उसको वेश्यावृत्ति के उसमें धकेलने की कोशिश की गई, नहीं मानी तो उसको 3 तलाक दे दिया, उसको घर से निकाल दिया। उसमें FIR हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना प्रकाश में आई है। यहाँ एक शौहर अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारना चाहता था। काफ़ी दबाव बनाने के बावजूद उसकी पत्नी इसके लिए तैयार नहीं हुई, तो आरोपी शौहर ने 3 तलाक देकर और मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। पीड़िता ने अब कानपुर पुलिस से न्याय की गुहार की है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अपने भाई के साथ पुलिस के पास पहुंची पीड़िता ने बताया
कि उसका निकाह पिछले ही साल फरवरी महीने में चमनगंज के रहने वाले युवक के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही उसके ससुराली जन उसके ऊपर लगातार मायके से दहेज में 5 लाख की नकदी लाने के लिए दबाव बना रहे थे। वहीं उसके असमर्थता जताने पर आए दिन उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शौहर और उसके ससुराली जन दहेज की रकम वसूली के लिए उसे वेश्यावृत्ति में उतारना चाहते थे। एक वीडियो ऐसा भी है कि बेटी हुई और बेटा नहीं हुआ, यह हुआ कि खानदान नहीं चलेगा, उसको घर से निकाल दिया। मुरादाबाद में कम दहेज मिलने के कारण शौहर ने विवाहिता को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। संभल जनपद के असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव निवासी मुस्लिमीन जहां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 2 साल पहले उसकी शादी पाकबड़ा के पल्लूपुरा मिलक निवासी सुहेल के साथ हुई थी। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही शौहर सुहेल, सास सहाना, ननद शिमल दहेज के लिए उसे ताने मारते थे। शौहर सुहेल ने बाइक और 1 लाख रुपए नकद मायके से लाने के लिए दबाव बनाया। महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसी बीच पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद पति और ससुराल वालों का उत्पीड़न और बढ़ गया। आरोप है कि 28 मार्च 2024 को ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट की। इसके बाद पति सुहेल ने तलाक देकर संबंध खत्म कर दिए। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। मतलब इस तरह का जो है घटनाक्रम जो है मुस्लिम औरतों के साथ, यानी जो हिजाब की लड़ाई लड़ते हैं, जो बुर्के की लड़ाई लड़ते हैं, क्या ऐसे सुनाम धन नेता जो है मुस्लिम औरतों के कल्याण के लिए जो है कोई काम नहीं कर सकते हैं? ये सामाजिक सुधार का भी तो मुद्दा है। आखिर सामाजिक सुधार से ही बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब जैसे मेरठ है, दिसंबर 23 की घटना है। 4 बेटियां हो गई, उसको 3 तलाक दे दिया। ये कहा गया कि इससे वंश नहीं चलेगा। फिर उसकी देवर से मैं न मुस्लिम औरत का नाम लूँगा, न मैं किसी पुरुष का नाम लूँगा। वो जो 3 नाम हमने लिए थे वो अखबारों में छप चुका था, इसलिए मैंने उनका फ़ोटो भी छप चुका था, इसलिए मैंने नाम लिया। मैं किसी भी घटनाक्रम में न मुस्लिम औरत का नाम लूँगा और न जो प्रतिवादी है, यानी जो पीड़ित कर रहा उसका नाम लूँगा, नहीं लूँगा। उसे संबंधित जो अखबार की कतरने या वीडियो अगर होगा तो आप वीडियो सुनेंगे, क्योंकि अगर मैं सबका नाम लेना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 4 बेटियां हुई, 3 तलाक दे दिया, वंश नहीं चलेगा, ऐसा आरोप लगाया गया। ये है मेरठ की घटना है, दिसंबर 2023 की पुरानी घटना है, लेकिन प्रसंग बस मैं इसको बता रहा हूँ। फिर उसने देवर से शादी करवा दी। हलाला इनके यहाँ होता ही है, पुनः शादी करने के लिए हलाला होना जरूरी है। अब हलाला का मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं, किसी दूसरे से शादी, फिर उसके बाद उसके साथ सहवास और फिर पुराने पति से शादी। और फिर जब उससे देवर से शादी हुई, शादी के बाद जो है जब फिर जो है पति से शादी होने के बाद ही पति ने इनकार कर दिया और देवर ने भी तलाक दे दिया। एक घटना बरेली की मैं बता रहा हूँ। आप बच्चा नहीं हुआ तो तलाक दे दिया। और एक घटना ऐसा है जिसमें जो है बच्ची हुई तो तलाक दे दिया। एक जो है घटना जो है अमरोहा की है, 3 तलाक दिया, महिला पर तेजाब फेंक दिया और उसको जो है मार डालने की कोशिश की। संत कबीर नगर की एक घटना है, 3 तलाक दे दिया और नहीं मानी तो उसको काट डाला। इतनी दर्दनाक घटना है बुर्के वालियों की। बांदा की एक घटना है, दहेज में उसने मोटरसाइकिल मांगी और नहीं मिली तो उसको तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया और घर के 6 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। ये घटना है बांदा की। एक मुरादाबाद की ही घटना है कि छेड़खानी का विरोध करने पर पति ने तलाक दे दिया।
यानी उसके मतलब ससुर ने उससे छेड़खानी की और उसने विरोध किया तो पति ने उसको तलाक दे दिया। इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी घटना का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें जो है एफआईआर न हुई हो। अब एफआईआर को तो कम से कम हम लोग मानेंगे ही। एक कौशाम्बी की घटना हुई, लग्जरी कार मांगी, नहीं मिली तो उसको तलाक दे दिया और उसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई। एक अन्य घटना है, 80 साल के बुजुर्ग ने 75 साल की अपनी पत्नी को यानी बीवी को तलाक दे दिया। उस पर पत्नी ये कहती थी कि आप अपनी पेंशन जो है किसी दूसरी औरत पर खर्च कर रहे हैं। यही जो है वो खर्च करता भी होगा तभी तो कर रही होगी। उसने जो है रोका उसको कि दूसरी पत्नी पर आप अपनी पेंशन न खर्च करो। इस पर उसको तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। मुरादाबाद की घटना है, मतलब शादी का झांसा दिया पहले, फिर उसके बाद दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद जब मामला बढ़ता देखा तो निकाह कर लिया। निकाह के बाद फिर उसको तलाक दे दिया। अब आप ये बताइए कि ऐसी मुस्लिम औरत कहाँ जाएगी। लखनऊ की घटना है, जहाँ मैं रहता हूँ, मड़ियाँव की घटना है। 2 बहनों का विवाह एक ही घर में हुआ था, भाइयों से हुआ होगा, चचेरे भाई हों, सगे भाई हों। एक स्थिति के बाद जब अनबन हुई तो दोनों को तलाक दे दिया और घर से दोनों को बाहर निकाल दिया। इसमें पूरे परिवार पर जो है एफआईआर दर्ज हो गई है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, कानून की अपनी गति है। तो ऐसी घटनाएं कम से कम जो है आप देखेंगे, जो मैं पेपर कटिंग जो इस्तेमाल हो रहा है, अधिसंख्य घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश की मैं जुटा पाया हूं। लेकिन आप ये मान कर चलिए, जैसा मैंने शीर्षक में कहा है, मुस्लिम औरत का दर्द न जाने कोई, वही जानती हैं कि उनका दर्द क्या है। और उनका दर्द बांटने के लिए मुस्लिम समाज का कोई मौलवी, कोई जो है ठेकेदार सामने नहीं आता है। और ये जो इनके अंदर जो दर्द छिपा हुआ है वो आंसुओं में छलक जाता है। या तो वो समाज उसमें सुधार करे या सरकार कानून बनाए। वैसे कानून हर समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं होता है, ये केवल नियमन करता है। मूल काम समाज का है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 240 सीटें मिली हैं और एनडीए को 293। बहुमत इनके पास उस तरह का नहीं है कि ये अगर चाहें तो कोई कानून पास करा लें। और इस तरह के कानून पास कराने में तो उनको एड़ी चोटी के पसीने छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि मुस्लिमों का मामला है, मुस्लिम वोट बैंक का मामला है। तो ऐसा लगता है कि अगर ये कानून पास होगा तो बिना कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोग के पास नहीं हो सकता है। अब इंडी गठबंधन जो वोट बैंक की राजनीति करता है, विशेष रूप से जो है मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो हर समय लालायित रहता है और उस वोट बैंक को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए हर समय जुगत भिड़ाता रहता है। वो तैयार होता है या नहीं तैयार होता है, ये भविष्य में देखने की बात है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं वो सूचना की दुनिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।